इस कहानी की लेखक हैं अनुराग अग्निहोत्री। रात के 2 बज रहे थे। राहुल की अचानक से नींद खुली। शायद उसने कोई आवाज़ सुनी थी। उसने अंधेरे में अपने डबल बेड पर हाथ फेरा तो वहाँ उसकी पत्नी नेहा नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वो वॉशरूम गई होगी, लेकिन बेडरूम का गेट खुला था और वॉशरूम उसके बेडरूम से अटैच था। फिर ये गेट क्यों खुला हुआ है? राहुल ने अपने आप से पूछा। इसका मतलब नेहा वॉशरूम में नहीं, बाहर है। राहुल फिर अपने आप से बड़बड़ाया और राहुल अपने रूम से बाहर आ गया। वो एक 3 कमरों का फ्लैट था। राहुल ने सारे कमरों में देखा, लेकिन उसे नेहा कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी नज़र कमरे से लगी बालकनी पर पड़ी। उसे वहाँ कोई आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ हिलता नजर आ रहा था। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी और वहाँ अंधेरा भी काफ़ी था, इसलिए पहचानना मुश्किल था कि वहाँ कौन बैठा है। राहुल को लगा शायद नेहा है, लेकिन नेहा इतनी रात में वहाँ क्यों बैठी है? राहुल ने फिर अपने मन में सवाल किया। राहुल ने थोड़ा घबराते हुए उसके पास जाकर आवाज़ लगाई, नेहा, हे नेहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के बाद भी उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो वैसे ही आराम से कुर्सी पर बैठी हिल रही थी। राहुल ने जब देखा कि कोई जवाब नहीं दे रहा तो उसके पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, नेहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अचानक अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस करके नेहा झटके से उस कुर्सी से उठ खड़ी हुई और फिर उसने पलटकर राहुल की तरफ देखा। राहुल उसका चेहरा देखकर चौंक गया। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने उसकी आंखों में मिर्च चौंक दी हो। इस तरीके से लाल, और आंखों के चारों तरफ काजल, अंदर नहीं आंखों के बाहर। चेहरा सफेद जैसे खूब सारा पाउडर पोत लिया हो, और होठों पर चारों तरफ लिपस्टिक, खूनी लाल रंग की लिपस्टिक। उसकी शक्ल विभत्स और डरावनी लग रही थी। साथ में रात का माहौल उसे और डरावना बना रहा था। राहुल उसकी शक्ल देखकर घबरा गया और रही सही कसर नेहा के मुंह से निकले शब्दों ने कर दी। कौन सी नेहा की बात कर रहा है तू? अच्छा, ओह, अपनी पत्नी की बात कर रहा है। चल भाग जा यहाँ से, यहाँ कोई नेहा नहीं है। उसकी बात सुनकर और उसका होलिया देखकर राहुल बुरी तरह से घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छी भली नेहा को ये क्या हो गया। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके तालू में चिपकी हुई ज़बान से लड़खड़ाते हुए कहा, नेहा, ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम क्या बहकी बातें कर रही हो? अगर तुम नेहा नहीं हो तो फिर आखिर तुम हो कौन? उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें गुस्से से और ज्यादा लाल हो गई और फिर वो लगभग गुर्राते हुए बोली, हरामजादे, नेहा नहीं, उसकी बहन निधि हूँ। तूने नेहा से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बेचारी मेरे पास आई थी और रो रो कर अपनी तकलीफ बता रही थी कि तूने कैसे उसका जीना हराम कर रखा है। वो तुझसे छुटकारा पाना चाहती है और मैं उसे छुटकारा दिलाऊंगी तुझसे। इतना बोलकर वो कूदकर उस पर झपट पड़ी। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली और फिर वो उसका गला दबाने के साथ में बोली, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल को नेहा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक से उस पर हमला कर देगी। वो इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो अपने आप को बचा नहीं पाया। नेहा उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से दबा रही थी और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पकड़ से छुटकारा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसके अंदर आ गई हो। बड़ी मुश्किल से राहुल ने दबी हुई गर्दन से बोलने की कोशिश की, नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम निधि कैसे हो सकती हो? निधि को मरे हुए तो 7 साल हो गए। प्लीज नेहा, छोड़ दो। नेहा, मैं तुम्हारा पति राहुल हूँ। तुम अपने पति को कैसे मार सकती हो? राहुल की बात सुनकर नेहा को पता नहीं क्या हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और फिर वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। अपनी गर्दन से नेहा की पकड़ हटते ही राहुल ने खांसते हुए लंबी लंबी सांसें ली और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसकी नजर सामने बेहोश पड़ी नेहा पर पड़ी। उसने डरते डरते नेहा को गोद में उठाया और फिर उसे बेडरूम में लाकर आराम से बेड पर लेटा दिया। फिर वो सोचने लगा कि इसे अचानक हो क्या गया। कहीं सच में तो निधि की आत्मा इसके ऊपर हावी नहीं हो गई। वो सोचने लगा कि इतनी रात में मैं क्या करूं।
उसकी नींद गायब हो चुकी थी और फिर वो वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा।